नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। मैं ललित सरावगी वाह जिंदगी के इस ऐतिहासिक और विशेष श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जैन समाज की एक ऐसे डॉक्टर हैं जो इस कैंसर से जूझ रहे लोगों को नई जिंदगी प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पेन और एनेस्थीसिया के। डॉक्टर साहब, वाह जिंदगी की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जिसका इलाज करते हैं उसके साथ आप उसको देखकर काफ़ी मानसिक परेशानी, दुख, दर्द भी आपको होता होगा। बिल्कुल, जब पेशेंट आते हैं बम्बई में, ये बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वेरी अनफ्रेंडली सिटी, जहाँ उनके ठहरने का और खाने का भी साधन नहीं होता, और वहाँ फिर वो कैंसर का फाइल लेके घूमते हैं और जिसका इलाज भी लाखों रुपए में होता है, तो उसको कैंसर से ही नहीं जूझना पड़ता बल्कि बहुत सारी समस्याओं के जूझना पड़ता है। मुंबई ही केवल कैंसर के रोग के लिए लोगों को आना पड़ेगा? ये बहुत अच्छी खबर है कि अभी टाटा मेमोरियल जन जन तक पहुंचने की सुविधा बनाई गई है। गवर्नमेंट कई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खोल रहा है, तो अभी 2 वाराणसी में और खुल चुके हैं और ओपीडी वहाँ चालू हो चुकी है। एक विशाखापट्टनम में खुल चुका है और एक मुलानपुर चंडीगढ़ में आ रहा है, सांगरूर में भी चल रहा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर में एक खुल रहा है और गुवाहाटी में भी है, और 40 कैंसर हॉस्पिटल और नए नए आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी तक कितने रोगियों को, कैंसर के रोगियों को देखा होगा, उसको नवजीवन देने में अपनी भूमिका निभाई होगी? मैं पेन डिपार्टमेंट का हेड हूँ टाटा मेमोरियल सेंटर में मुंबई में, और मेरी पेन क्लिनिक में 12,000 पेशेंट्स एवरी ईयर आते हैं, और मैं ऑपरेशन के बाद का भी दर्द उनका ठीक करता हूँ। तो ऐसे 12,000 मरीज हमारे सर्विस से निकलते हैं एवरी ईयर। आपने अभी तक का क्या अनुभव रहा कि क्यों नहीं हम कैंसर जैसी बीमारी पर काबू पा सकें? इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। इसकी हवा में पॉल्यूशन है, पानी में पॉल्यूशन है, साग सब्जियों में पॉल्यूशन है। तो लोगों को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे हम कैंसर से कुछ तो अपने को बचाव कर सकें? उन कैसा होना चाहिए? अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, और पानी ऐसा हो कि कुएं का पानी हो तो अच्छा। और मैं यहाँ बता दूँ कि बिसलरी पानी तो सबसे ज़्यादा ख़राब है, आरओ का पानी एकदम बेकार है। डॉक्टर साहब, आप जैनी हैं, जैन समाज से आप बिलोंग करते हैं, कैसा अनुभव होता है आपको? मैं तो पूरा जैन धर्म को पालन करता हूँ। सुबह 6:30 बजे मंदिर पहुँच जाता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ। 1 घंटे मंदिर करने के बाद फिर मैं अपने हॉस्पिटल में 8:30 बजे ऑपरेशन थिएटर चालू करता हूँ। फिर हमारे पेशेंट चालू हो जाते हैं, और मैं कोई प्याज नहीं खाता, गार्लिक नहीं खाता, ना मैं पोटैटो खाता हूँ। और उन महाराजों के जितने भी उनके रहन सहन की बात है, मैं उनके हिसाब से फॉलो करता हूँ। और हमारे आचार्य श्री जो विद्यासागर जी मुन महाराज हैं, उनका अनन्य भक्त हूँ। प्रमाण सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज, इनके मैं तुरंत जाता रहता हूँ। आप डॉक्टर हैं, आप सेवा में लगे हुए हैं, इसके अलावा आपके द्वारा कोई अन्य विशेष कार्य जिससे समाज को, जनता को, लोगों को अलग रूप से एक अलग फ़ायदा पहुंचा? मैं तो कैंसर के लिए ही समर्पित हूँ, और मेरे पास डेली 5 से 10 पेशेंट्स जैन पेशेंट्स आते हैं। तो जितने जैन पेशेंट्स आते हैं उनकी फ़ाइल बनाने से लेके उनकी कीमोथेरेपी कैसे अरेंज होगी, जल्दी जल्दी उनकी सर्जरी कराना, और फिर उनको बाद में फॉलोअप भी कराना, और इस तरह से उनको समझाना कि किस तरह से उनके मनोबल को बढ़ाया जाता है, और उनको फाइनेंशियल एड भी दिलवाता हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। पुअरेस्ट पेशेंट को देख के तो मुझे और मन में जो है उनके प्रति दया और करुणा आती है, तो मैं उनको तो और भी सर्व करता हूँ। मैं कमिटमेंट करता हूँ कि वो बिल्कुल इलाज को छोड़े नहीं और बिल्कुल कंफर्टेबल रहें, और उनके ट्रेन का रिजर्वेशन तक मैं निकालता हूँ। मैं समझता हूँ कि लाखों लोगों तक ये बात जा रही होगी। भगवान न करे कि कभी आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को इस बीमारी का सामना करना पड़े, पर अगर कभी ऐसा होता है तो पीएन जैन के रूप में, एक देवदूत के रूप में जैन समाज के ये शख्सियत हमारे साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप वाह जिंदगी की इस ऐतिहासिक श्रृंखला का एक हिस्सा बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सरावगी साहब।
वाह जिंदगी एक बहुत अच्छा काम कर रही है, अनुकरणीय काम कर रही है और जन जन तक पहुंचा रही है ये संदेश कि ये रोग भी दूर हो सकता है, कंफर्टेबल हो सकता है और लोगों की आप सेवा कर रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू।